नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सरकारें मोटी चमड़ी की होती हैं। सरकारों को नहीं पता होता है कि आपने क्या दुख दर्द झेला है। सरकारें वो महसूस ही नहीं कर सकती है जो आपके ऊपर बीता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कोरोना के अंदर जान गंवाने वाले पत्रकारों को 10-10 लाख रुपए दिए। अच्छी बात है, 10 लाख रुपए दिए आपने कम से कम। लेकिन ये फोटो आप देखिए किस तरह से पत्रकारों को 10-10 लाख रुपए देने का, जिनकी मौत हो गई है उनके परिवार वालों को पैसा दिया गया, उनको पैसा देने का भी इवेंट बना दिया गया। और सोच करके देखिए, निर्लजता की सारी सीमाएं पार कर दी है। जरा सा भी इनकी आंखों में पानी नहीं बचा है। पूरी तरह से बेशर्म हो चुके हैं। हर चीज में अपनी सरकार की वाहवाही चाहिए, हर चीज में अपना नंबर बनाना है, हर चीज में अपना नाम चमकाना है, हर चीज में अपनी फोटो लगानी है। ये देखिए किस तरह से जो महिलाएं बैठी हैं, इनके साथ में 10-10 लाख रुपए के बड़े बड़े ये चेक के फोटो यहां पर इनके साथ में है। आप ये बताइए कि इन महिलाओं ने कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं जीता है, कोई हॉकी का टूर्नामेंट नहीं जीता है, कोई इंडियन आइडल का शो जीत करके ये नहीं आई है, जिनको आप इतने बड़े बड़े होर्डिंग दे रहे हैं। इन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है। किसी ने अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने दामाद को खोया है, किसी ने अपने पति को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया है, किसी ने अपनी बच्ची को खोया है, किसी ने अपनी बहू को खोया है। ये वो लोग हैं, ये वक्त के मारे हुए लोग हैं। इनको आपको गले लगा करके संतावना देनी चाहिए थी, लेकिन आप इन लोगों के साथ में भद्दा मजाक कर रहे हैं। इन लोगों के चेहरे आप जरा ध्यान से देखिए, एक बार फुल स्क्रीन पर इस चेहरे को देखिए। आप फुल स्क्रीन पर ये फोटो आप देखिए। क्या आपको लग रहा है कि ये यहां पर बड़ी खुशी से बैठे हैं? इनके चेहरे के ऊपर की जो मासूमियत है, वो इनके चेहरे के ऊपर जो दर्द है, वो दर्द आपको बता रहा है कि ये दुखी हैं। ये देखिए किस तरह से जो पीछे की सेकंड रो में जो बैठे हैं, जो फर्स्ट रो में बैठे हैं, क्या आपको किसी को भी लग रहा है कि ये बड़े खुशी से, बड़े शौक से यहां पर आए हैं और आप यहां पर बड़े शौक से इनको ये फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं? आप हद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 10 लाख रुपए की धनराशि दी गई है, आपको जानकर के हैरानी होगी कि ये 10 लाख रुपए नहीं, बल्कि इनको कम से कम 20-20 लाख रुपए तो मिलने ही चाहिए थे, बल्कि ज्यादा मिलने चाहिए थे। क्यों 20 लाख रुपए मिलने चाहिए थे? क्योंकि पिछले की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार में 20 लाख रुपए का पत्रकारों के लिए मुआवजा था। आपने घटा करके उसको 10 लाख रुपए कर दिया और फिर उसके बाद में अपने फोटो भी खिंचवा लिए। कितनी निर्लजता की बात है। सोच करके देखिए, सोचिए आपका कोई भाई गया है। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आपका कोई भाई गया हो या आपने अपने किसी अपने को खोया हो, लेकिन 1 मिनट के लिए फर्ज करिए किसी पिता का बच्चा गया है, किसी मां का बच्चा गया है, और आप चाहते हैं कि वो स्टेज के ऊपर आए, स्टेज के ऊपर आकर के इतना बड़ा होर्डिंग वो हाथों में ले, फोटो खिंचवाए और उसके बाद में नीचे खड़े होकर के आप ताली बजाएं। क्या ये आपका सरकार चलाने का रवैया है? क्या ये सरकार चलाने का आपका नजरिया है? क्या इस तरह की संवेदना जो है उस सरकार के अंदर बिल्कुल खत्म हो गई है? कायदे से एसपी और डीएम की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए थी और इन परिवार के घरों में लोगों को पहुंचाना, मदद की जो राशि है वो पहुंचाना चाहिए था। और योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक माफीनामा दिया जाना चाहिए था कि हां हम कर सकते थे, हमने कोशिश की भी, लेकिन बचा नहीं पाए। कम से कम इस तरह का एक ऑफिशियली एक लेटर लेकर के एसपी या डीएम या कोई और पुलिस अधिकारी इनके घर पर जाता और घर पर जाकर के ये मुआवजे की राशि दे करके आता। यहां पर कोई बिग बॉस का शो नहीं चल रहा है जिसको जीत करके लोग आए हैं, जिसको आप पैसा दे रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? ये ऑटो, बस में, टैक्सी में इस इतने बड़े बड़े पोस्टर को लेकर के जाएं और फिर बताएं कि देखिए योगी आदित्यनाथ ने दिया, 4 लोग पूछें और फिर उसके बाद में आपकी वाहवाही हो? आप ये चाहते हैं? लेकिन इनके दिल पर क्या बीत रही होगी उस बात को आप समझिए। देखिए, कहने को आप कह सकते हैं कि एक फोटो भर है, आप इस फोटो को इतनी बड़ी रामायण क्यों बना रहे हैं? एक फोटो है, उसके पीछे इतनी बड़ी खबर, इतनी लंबे बोले क्यों चले आ रहे हैं? आप कह सकते हैं इस बात को, लेकिन देखिए आप चीजों की संवेदनशीलता को भी समझने की कोशिश कीजिए। किसी ने अपना खोया है, मदद करने का नाम यह नहीं होता है कि आप उसकी हवाबाजी करें, आप उसके बारे में शोर मचा करके उसके बारे में बताएं कि देखिए मैंने इसको मदद दिया है।
मदद करने का मतलब यह होता है, मुआवजा देने का मतलब यह होता है कि चुपके से आत्मीयता के साथ में आप जाएं, उसको मदद दें और फिर उसको दिलासा भी बंधाएं। आप यहां पर स्टेडियम में बुला करके दिखाना क्या चाह रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये। और दूसरी तस्वीर और देखिए आप, दूसरी तस्वीर जो है ये अखबार में विज्ञापन दिया है, अखबार में विज्ञापन दिया, इसमें लिखा है कोविड-19 संक्रमण के कारण दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को 5 करोड़ 50 लाख रुपए के प्रति पत्रकार 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो दी गई है। और इसका वितरण हुआ है योगी आदित्यनाथ द्वारा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई को पूरा सब कुछ हुआ है और दोपहर 12 बजे, और लखनऊ के अंदर जो है ये हुआ। अब आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ ने खुद से जो है इस पूरे प्रोग्राम को किया, कायदे से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इतना कुछ आप दे नहीं रहे हैं जितना बड़ा आप ले रहे हैं। आपने ये 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और 5 करोड़ के बदले जो है वो आप 50 करोड़ की पब्लिसिटी करवाना चाह रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, खबर के नजरिए से देखिए इसको, ये ऊपर 2 फोटो आपको नजर आ रही हैं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ की फोटो है, एक तरफ नरेंद्र मोदी की फोटो है। योगी आदित्यनाथ की फोटो फिर भी कमोबेश वो थोड़ा सा डल है, लेकिन नरेंद्र मोदी की फोटो हंसती हुई नजर आ रही है। बताइए आपको हंसती हुई फोटो कैसे लगा दी? ये तो वो लोग हैं ना जो बारीक से बारीक चीजों पर काम करते हैं, सोशल मीडिया की बड़ी भयंकर टीम है इन लोगों के पास में। ये कैसे इन्होंने हंसती हुई फोटो लगा दी? सोच करके देखिए, इन लोगों में संवेदना नाम की जरा भी चीज नहीं बची है, और इसीलिए दुख हो रहा है। और कई वरिष्ठ पत्रकारों ने जो है इस पर अपना दुख व्यक्त किया है। रोहिणी सिंह है, रोहिणी सिंह ने लिखा है, ऑक्सीजन और इलाज के अभाव में पत्रकारों को मरने के लिए छोड़ा, समय पर उन्हें वैक्सीनेट और ना करके उनकी जान को जोखिम में डाल दिया। दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को मिलने वाली सरकारी सहायता 20 लाख से घटा करके 10 लाख रुपए कर दी, पर चेक के बड़े प्रिंट आउट निकाल करके फोटो सेशन करवाए, इन्हें धन्यवाद कहिए। आपने इलाज नहीं दिया, आपने समय से, सबसे पहले कहा जा रहा था कि कोरोना वॉरियर की में गिनती होनी चाहिए पत्रकारों की, लेकिन नहीं करवाई गई, उनको वैक्सीनेट नहीं किया गया, वैक्सीन नहीं लगवाई गई, और उसके बाद में किस तरह से हमने सबने देखा है। ये जो है वो रोहिणी सिंह यहां पर कह रही है। संजय शर्मा है, संजय शर्मा ने कहा है कि यह उन पत्रकारों के परिवार है जो कोरोना से मरे हैं। 10 लाख रुपए की चेक के फोटो इस तरह से रखना कितना ओछा लगता है। सपा सरकार में किसी भी पत्रकार की मौत पर 20 लाख रुपए मिलते थे, पर उसका किसी भी तरह से फोटो सेशन नहीं देखा। यहां 10 लाख देकर उसका क्रेडिट इस तरह से लिया जा रहा है। तो सपा सरकार में 20 लाख रुपए थे, 20 लाख से घटा करके यहां पर आपने जो है इसको 10 लाख रुपए कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोगों ने देखा है कि कैसे गंगा के अंदर लाशें बह रही थी, आप काबू नहीं कर पाए। कैसे शमशान घाट के अंदर लाशों के ऊपर लाशें डाल करके जलाई जा रही थी, आप काबू नहीं कर पाए। आपने काबू क्या किया? आपने पत्रकारों के ऊपर काबू किया। आपने काबू यह किया कि आपने शमशान घाट के बाहर लोहे की चद्दर लगवा दी, टीन लगवा दी कि यहां पर फोटो खींचेगा उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। यह लखनऊ में हुआ, यह गोरखपुर में हुआ, सब जगह पर यह हुआ। लेकिन किस तरह से जब मदद करने की बात आई, जब मुआवजा देने की बात आई, तो आपने अपना ओछापन जो है वो दिखा दिया। देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, कहने के लिए ये एकमात्र फोटो है, और कहने के लिए लोग ये भी कह सकते हैं कि कम से कम 10-10 लाख रुपए तो दिए, लेकिन खबर को आप समझेंगे और एक इंसान होने के नाते अगर सोचेंगे तो सबसे पहली बात तो यह है, इस तरह का फोटो करवाया ही नहीं जाना चाहिए। इस तरह के जो बड़े बड़े चेक हैं वो देने ही नहीं चाहिए, चाहे 1-1 करोड़ रुपए की भी सम्मान राशि, मुआवजा राशि जो है वो क्यों ना दी जाए, क्योंकि यहां पर ये कोई शो जीत करके नहीं आए, कोई बिग बॉस का शो जीत करके नहीं बैठे हैं। दूसरी बात यह है कि सवाल यह कि 20 लाख की राशि को आपने घटा करके 10 लाख क्यों कर दिया? सवाल यह है, सोचिए इस बात को। जो लोग मुर्दों के ऊपर भी अगर राजनीति कर सकते हैं तो उनके बारे में फिर आगे कुछ कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। इस खबर को शेयर करिए ताकि लोगों को सच पता चल सके, लोगों को पता चल सके कि किस तरह से अपना नाम चमकाने के लिए, अपनी फोटो लगाने के लिए, लोगों में वाहवाही बटोरने के लिए किस तरह के हथकंडे जो है वो अपनाए जा रहे हैं, और उसके लिए मरे हुए लोगों की लाशों के ऊपर राजनीति की जा रही है, ये लोगों को पता चल सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।
धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।